इमेजिन आपका और आपकी बेस्ट फ्रेंड का काफी क्लोज बॉन्ड है, बट सडनली आपको पता चलता है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड एंड आपके हस्बैंड ने आपको चीट किया है। वो आपकी आंखों के सामने आपको धोखा दे रहे थे, बट आपने ब्लाइंडली उन पे ट्रस्ट किया। इट फील्स लाइक बिट्रेड, हर्ट एंड सैड। एंड ये जो हर्ट है ना, ये नॉर्मल ब्रेकअप या डिवोर्स से ज्यादा पेनफुल होता है। तो ये स्टोरी है रानी मुखर्जी, आदित्य चोपड़ा एंड पायल खन्ना की, कि कैसे रानी मुखर्जी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को डेट किया एंड अपनी बेस्ट फ्रेंड को चीट किया। एंड सालों तक इस रिलेशन को डिनाई करने के बाद सडनली उन्होंने आदित्य चोपड़ा से मैरिज कर ली। We will also talk about Rani Mukherjee and Govinda's extramarital affair and Rani Mukherjee's rude behavior towards other actress। तो अगर आप लोग आदित्य चोपड़ा को नहीं जानते तो आदित्य चोपड़ा यश राज प्रोडक्शन के ओनर है। उन्होंने टाइगर, वॉर, पठान जैसी अमेजिंग मूवी डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस करी है। सो आदित्य एंड उनकी वाइफ पायल चाइल्डहुड स्वीट आर्ट थे। वो स्कूल के टाइम से एक दूसरे को जानते थे एंड लेटर 2001 में उन दोनों ने मैरिज भी कर लिया था। एंड रानी मुखर्जी उस टाइम न्यू थी जब उन्होंने यश राज प्रोडक्शन में डेब्यू किया था। वो 1998 से यश राज प्रोडक्शन से जुड़ी थी। इनफैक्ट काफी सारी मूवीज वो यश राज प्रोडक्शन की ही करती। एंड क्योंकि यश राज एंड रानी मुखर्जी का एक क्लोज बॉन्ड था, तो आदित्य की जो वाइफ थी पायल, उनका भी रानी मुखर्जी से एक क्लोज बॉन्ड हो गया। वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स हो गए थे। बट पायल को नहीं पता था कि आगे चल के यही फ्रेंडशिप उनके लिए कर्ज बनने वाली है, यही फ्रेंडशिप उन्हें पेन देने वाली है। तो धीरे धीरे करके आदित्य चोपड़ा ने रानी मुखर्जी के साथ काफी सारे प्रोजेक्ट में वर्क किया। एंड 2008 तक तो ऐसा हो गया था कि रानी मुखर्जी सिर्फ आदित्य चोपड़ा के ही प्रोडक्शन हाउस में मूवी करती। तो इस वजह से मीडिया हाउसेस में रानी एंड आदित्य चोपड़ा के अफेयर्स के आर्टिकल आने लगे। इवन मीडिया ओपनली रानी मुखर्जी से आदित्य चोपड़ा से अफेयर के बारे में क्वेश्चन करती। बट रानी ने ऑलवेज इस रिलेशन को डिनाई किया है। बट फिर 2009 के ईयर में 8 साल की मैरिज के बाद पायल एंड आदित्य ने डिवोर्स लेने का डिसाइड किया। अब इसका रीजन उस टाइम मीडिया ने रानी मुखर्जी को बताया था। तो जस्ट थिंक कि पायल को सिर्फ उसके बिलव्ड हस्बैंड ने नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी चीट किया। एंड ये अफेयर 2000 के इनफेमस अफेयर की लिस्ट में आता है। मोस्टली आप लोगों को अमिताभ, रेखा जया एंड अक्षय, रवीना, शिल्पा के बारे में तो नॉलेज होगा क्योंकि ये सारे लोग बॉलीवुड के टॉप सेलिब्रिटीज थे। बट आदित्य चोपड़ा, रानी एंड पायल के बारे में आपने हार्डली ही कहीं सुना होगा। ये इसीलिए था क्योंकि आदित्य चोपड़ा अपनी लो प्रोफाइल रखते थे एंड वो मीडिया या इंटरव्यूज को अवॉइड करते थे। और पायल खन्ना भी बॉलीवुड में नहीं थी एंड सिर्फ रानी मुखर्जी थी जो फेमस थी, बट इतनी फेमस भी नहीं थी कि मीडिया उनके बारे में इंटरेस्टेड हो या लोग उनके बारे में ऑलवेज बात करें। तो डिवोर्स के कुछ टाइम बाद मीडिया ने रानी मुखर्जी से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि क्या उनकी वजह से डिवोर्स हुआ है। बट उस टाइम रानी ने मीडिया को बैश किया एंड क्लियरली बोला कि वो एंड आदित्य किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। आदित्य चोपड़ा सिर्फ उनकी मूवी के प्रोड्यूसर है एंड नथिंग एल्स। आदित्य चोपड़ा के साथ ही बार-बार क्यों नाम आ रहा है? ये तो आपको मूवीज वालों को मतलब पूछना पड़ेगा ना कि आदित्य फ्रेंड, ऑफ कोर्स ही इज अ फ्रेंड, ही इज अ पर्सन हु आई वर्कड विद इन सो मेनी फिल्म्स। आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर यू। यू आर नॉट रोमांटिकली कनेक्टेड विद ईच अदर? वी आर नॉट रोमांटिकली कनेक्टेड, बट यस आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड। ये भी हुआ था ना कि आपने चोपड़ा क्लैन के साथ इतनी सारी फिल्में करी, बाहर की साइन नहीं कर रही है। बट इस इंटरव्यू के 3 साल बाद ही उन्होंने आदित्य चोपड़ा से ऑफिशियली 2014 में मैरिज कर ली। तो देखा जाए तो रानी मुखर्जी के करियर में आदित्य चोपड़ा का काफी बड़ा हाथ रहा है। नो डाउट रानी मुखर्जी टैलेंटेड थी, उनकी एक्टिंग स्किल्स अमेजिंग थी। बट अगर बैक टू बैक आदित्य चोपड़ा उन्हें मूवी ऑफर नहीं करते तो शायद वो बॉलीवुड में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। एंड बॉलीवुड में सिर्फ रानी ही नहीं, बाकी काफी सारी बिग एक्ट्रेस हैं जैसे शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, रेखा, इवन प्रियंका चोपड़ा ने होम ब्रेक किया या फिर होम ब्रेक करने का ट्राई किया। ऑफकोर्स यहाँ हस्बैंड की भी मिस्टेक होती है क्योंकि वो किसी अदर वुमेन के लिए अपनी फैमिली, अपने इतने साल के रिलेशन को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करते हैं। इजीली अपनी वाइफ को अपनी मिस्ट्रेस से रिप्लेस कर देते हैं। बट मिस्ट्रेस की भी गलती है कि वो जानबूझ के मैरिड मैन से रिलेशन रखती है। एंड बॉलीवुड में चीटिंग का हमें ये पैटर्न जरूर देखने को मिलता है कि जो मिस्ट्रेस पहले वाइफ के साथ अच्छी फ्रेंडशिप कर लेती है, उनके क्लोज हो जाती है, बट वही धीरे धीरे करके उन्हें ही धोखा देती है। पीठ पीछे उनके हस्बैंड से अफेयर चलाने लगती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले प्रियंका चोपड़ा गौरी खान की फ्रेंड थी, बट प्रियंका एंड शाहरुख ने गौरी को बैक स्टेप किया। रेखा एंड जया भी बेस्ट फ्रेंड थी एंड अमिताभ ने रेखा के साथ जया को चीट किया। तो समंथा भी राजनिधि मोरू की वाइफ श्यामली के साथ बेस्ट फ्रेंड थी, बट दोनों ने ही श्यामली को चीट किया। एंड बॉलीवुड में ये चीटिंग पैटर्न आज से नहीं बल्कि 70s, 80s, 90s से चलते आ रहे हैं। ऑल्सो बॉलीवुड में हार्डली हमें ऐसे कपल देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे के लिए लॉयल रहते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रानी मुखर्जी एंड गोविंदास अफेयर। सो रानी मुखर्जी एंड गोविंदा ने 2000 की मूवी हद कर दी आपने में वर्क किया था। तो इस मूवी की शूटिंग स्विट्जरलैंड में हुई थी एंड शूटिंग के दौरान ऑफ्टन गोविंदा एंड रानी एक दूसरे से चैट करते, कॉर्नर में घंटों टाइम स्पेंड करते। एंड मूवी की शूटिंग के टाइम से उन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो गया था। और रिमेम्बर उस टाइम गोविंदा मैरिड थे। उन्होंने 1987
2007 में सुनीता आहूजा से मैरिज कर ली थी। गोविंदा का रानी मुखर्जी से पहले भी नीलम के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रह चुका है। हालांकि इस अफेयर में नीलम की मिस्टेक नहीं थी, क्योंकि गोविंदा ने नीलम को कभी बताया ही नहीं था कि वो मैरिड है। उन्होंने अपनी मैरिज के बारे में नीलम से छुपाया था। इनफैक्ट उन्होंने उस टाइम ओपनली नीलम से लव के बारे में एडमिट किया था एंड मीडिया के सामने उन्होंने ये बोला था कि वो ट्राई करते थे कि सुनीता नीलम की तरह बने। इट्स हॉरिबल, राइट? तो जब रानी एंड गोविंदा के अफेयर की न्यूज आने लगी तो इसे काफी बड़ी बड़ी मैगजीन ने कवर किया, जैसे स्टारडस्ट मैगजीन ने इसे अपने फ्रंट पेज में कवर किया था। ऑल्सो रूमर्स ये भी थे कि गोविंदा ने रानी को काफी सारे एक्सपेंसिव फ्लैट एंड कार गिफ्ट करी। एक रूमर ये भी था कि एक रिपोर्टर ने गोविंदा को रानी मुखर्जी के घर से नाइट सूट में निकलते देखा। अब से ये मैं यहाँ क्लेम नहीं कर रही हूँ, बट ये काफी सारी मैगजीन एंड न्यूज आर्टिकल्स का कहना है, क्योंकि ये अफेयर उस टाइम ऑल ओवर मीडिया में फेमस था। काफी सारी मैगजीन इसे कवर करी थी। जिसके बाद सुनीता को जब इस अफेयर के बारे में पता चला तो गोविंदा ने फिर रानी के साथ वर्क नहीं किया। बट जब रानी से इंटरव्यूज में इस अफेयर के बारे में पूछा गया तो रानी सेड, आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू बी लिंक्ड विद गोविंदा. नीलम, फराह, करिश्मा, रवीना, even Preeti, and I don't know how many more have been linked with him. I know just one thing, that it's difficult to find a nice friend and a हमदर्द like गोविंदा. अब रानी मुखर्जी ने तो इस अफेयर को डिनाई कर दिया, एंड डिनाई करना उस टाइम उनका बनता भी था, क्योंकि गोविंदा उस टाइम मैरिड था एंड कोई भी बिग एक्ट्रेस ये सारी चीजें रिवील करके कंट्रोवर्सी में क्यों ही फंसना चाहिए. ऑल्सो गोविंदा की वाइफ ने भी रिसेंटली काफी सारे ऐसे इंटरव्यूज दिए थे जिसको सुन के लग रहा था कि गोविंदा के और भी काफी सारे अफेयर थे. ऑल्सो ओवर द इयर्स रानी का एक रूड बिहेवियर भी देखने को मिला. जैसे एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अनुष्का शर्मा को बोला था दैट यू आर नॉट द प्रिटीएस्ट वन बट योर परफॉर्मेंस वाज मेस्मराइजिंग. The most prettiest girl. You weren't like, looking at you, I wouldn't say that you were drop dead gorgeous. There was something in your performance, there's something in your personality that was so vibrant. यहाँ रानी को अगर अनुष्का की तारीफ करना ही था तो वो डायरेक्टली अनुष्का की परफॉर्मेंस की बात करती, उन्हें नॉट सो प्रिटी बोल के इनसिक्योर फील नहीं कराती. ऑल्सो एक राउंड टेबल कन्वर्सेशन के दौरान वुमेन सेफ्टी के ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा था, तो रानी सेड वुमेन्स को खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए. रानी सेड इफ यू एवर कम टू अ सिचुएशन लाइक दैट यू हैव टू करेज टू से बैक ऑफ. इफ दे आर एवर इन अ सिचुएशन लाइक दैट दे शुड मेक श्योर दैट द मैन सफर्स राइट देयर. इस स्टेटमेंट को दीपिका पादुकोण एंड अनुष्का शर्मा ने एग्री नहीं किया. दीपिका सेड वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट सेल्फ डिफेंस. Why should it even get to that stage where I need to learn how to defend myself? All of these are great, but that situation itself should not arise. इस पर काफी सारे ऑडियंस ने रानी को ट्रोल किया था. एंड आई थिंक सेल्फ डिफेंस सीखना कोई गलत बात नहीं है, खुद को प्रोटेक्ट करना कोई गलत बात नहीं है, बट हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि मेंस का जो बॉडी स्ट्रेंथ होता है वो वुमेन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है. मोस्टली वुमेन्स का मैन के अगेंस्ट फाइट करना इम्पॉसिबल हो जाता है, एंड अगर वो लोग ग्रुप में हो तो और प्रॉब्लम हो सकती है. आई थिंक सेल्फ डिफेंस इज ग्रेट, बट जब तक सोसाइटी का माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक इंडिया या वर्ल्ड में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा. जब लोगों से ओपिनियंस लिए जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि छोटे कपड़े ही तो पहने थे, इस वजह से हो गया. बट लोग ये भी भूल जाते हैं कि 1 साल 2 साल की बच्चियों का भी रेप होता है. तो प्रॉब्लम है लोगों के माइंडसेट में जो इतने सालों से बनाया गया. इसके अलावा और भी रानी मुखर्जी की कंट्रोवर्सी हुई है. जैसे उन्होंने एक बार प्रीति जिंटा के लिए बोला था दैट प्रीति जिंटा काफी ज्यादा बात करती है. Preeti talks too much. You should talk less. That's the only thing I want to tell her. तो रानी मुखर्जी हमेशा से ही प्रॉब्लमेटिक रही हैं, बट क्योंकि वो इतनी ज्यादा फेमस नहीं थी या फिर वो सोशल मीडिया का एरा नहीं था, इस वजह से लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज नहीं किया. सो रानी मुखर्जी का गोविंदा के साथ साथ आदित्य चोपड़ा के साथ भी अफेयर था. एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई भी मिस्टेक नहीं है, चीटिंग इज अ चॉइस. बट अगर कोई पर्सन एक बार मिस्टेक करता है तो चलो इसे माफ भी किया जा सकता है, बट अगर वो पर्सन एक से ज्यादा बार उस चीज को रिपीट करे तो वो मिस्टेक नहीं रह जाता. एंड वो पर्सन इस चीज से वेल अवेयर रहता है कि वो क्या कर रहा है, उसे पता रहता है कि वो रॉन्ग है, स्टिल वो यही चीजें बार बार करते जाता है. सो रानी ने ऑलवेज बिग स्टार को डेट किया, एंड आदित्य चोपड़ा से रिलेशन उनका बेनिफिशियल भी था, क्योंकि रानी का मोस्टली करियर आदित्य चोपड़ा पे डिपेंड करता है. इवन आज भी रानी की जो भी गिनी चुनी मूवी आती है वो तो या तो उनके हस्बैंड के प्रोडक्शन की होती है या फिर उनके हस्बैंड के रिकमेंडेशन पे होती है. तो इस अफेयर में रानी, आदित्य एंड गोविंदा इक्वली कल्प्रिट है. बट इट्स सैड कि हस्बैंड की मिस्टेक की वजह से वाइफ को इतना सफर करना पड़ता है. उनकी हैप्पी लाइफ इस वजह से हॉरिबल हो जाती है. बट इन लोगों को कभी भी अपनी मिस्टेक रियलाइज नहीं होती. एंड आदित्य चोपड़ा भी रानी के बाद रुके नहीं, क्योंकि चीटर्स कभी भी नहीं सुधर सकते. उनमें ये हैबिट हो ही जाती है बार बार चीटिंग करने की. रानी मुखर्जी से मैरिज के बाद भी आदित्य चोपड़ा के काफी अदर एक्ट्रेस से लिंकअप के रूमर आते हैं. हाँ, ये इतने हाईलाइट नहीं हो पाते हैं क्योंकि आदित्य लो प्रोफाइल रखता है एंड उनकी फोटोज तक सोशल मीडिया में अवेलेबल नहीं रहते. बट एक उनका रिलेशन है जो कि ट्रू हो सकता है, क्योंकि जैसे रानी मुखर्जी को ओवर द ईयर यशराज प्रोडक्शन ने सपोर्ट किया था, वैसे ही आदित्य चोपड़ा भी वानी को सपोर्ट कर रहे हैं. अगर आप वानी कपूर का करियर ग्राफ देखोगे तो मोस्टली मूवी आदित्य चोपड़ा ने ही उन्हें ऑफर करी. इवन अगर वो वानी कपूर की मूवी प्रोड्यूस भी नहीं करते हैं, वो भी अदर मूवी जिसमें वानी वर्क करती है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूटर है. रानी के जैसा ही सपोर्ट वो वानी के साथ भी कर रहे हैं. काफी सारे आर्टिकल्स भी आपको वानी कपूर एंड आदित्य के रिलेशन के बारे में देखने को मिलेगा. आई थिंक वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर. सो व्हाट
व्हाट आई थॉट अबाउट रानी मुखर्जी, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड वानी कपूर के करियर, कंट्रोवर्सी एंड आदित्य चोपड़ा के साथ अफेयर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक